हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन चैप्टर 6 करेंगे मैथ्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी पर पूछ रहा है आपको आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो, हमने इसका एरिया ऑफ सर्किल लेट कंसिडर मान लिया कि ए सपोज कर लिया इसको, ए एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू किसके करें डेरिवेटिव, आर के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इसका एरिया किसका, सर्किल का। तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, जी एक साइड में लिखा है मैंने डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब एक्स की पावर 2 का करोगे तो क्या होता है, 2x की पावर एक्स माइनस 1। वैसे ही आर स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2r। तो पाई आर स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव, तो क्या होगा 2 पाई आर। अब ये वैल्यू पुट कर दें इसमें, आर की वैल्यू कंडीशन दे दी आपको फर्स्ट फॉर्म में, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैंने पुट किया 2 पाई आर के अंदर आर इक्वल टू 3, कितना आ गया 6 पाई। अब एरिया हमने सेकंड कंडीशन में क्या फाइंड आउट है, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के ऊपर पुट करेंगे आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। इसने क्वेश्चन में दे रखा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया इसने, इंक्रीजिंग रेट दी इसकी 8 सेंटीमीटर क्यूब है पर सेकेंड। अब इसने क्वेश्चन में से बोला हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि उसका सरफेस एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने मान लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, लेट हमने बोल दिया से बोल दिया वी इक्वल टू ए क्यूब। डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी। अब डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट दे रखी है वॉल्यूम की, वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग दे रखा है इसमें। आगे v इक्वल टू ए क्यूब, डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टी के, डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू ए की क्यूब का करोगे डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करना है तो 3a स्क्वायर चैन रूल के द्वारा करना है। आप देखो ए क्यूब का 3a स्क्वायर हो गया, उसके बाद में दोबारा ए का करेंगे विद रिस्पेक्ट टी के, तो क्या हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी, और जो कि ऑलरेडी पहले से मैं दे रखा है डी वी अपॉन में डी टी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में पर सेकेंड। हमने पुट कर दिया यहाँ पर 3a स्क्वायर डी अपॉन में डी टी इक्वल टू 8, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है वॉल्यूम में चेंज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड। तो डी अपॉन में डी टी फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 8 अपॉन में 3a स्क्वायर। अब डी अपॉन में डी टी क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि इसको पूछा इसने चेंज रेट किस में, सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया में चेंज आउट करें तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर, एस इक्वल टू मान लिया 6a स्क्वायर, क्यूब का यही तो होता है 6a स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डी एस अपॉन में डी टी इक्वल टू करोगे यहाँ पर टर्लो ए डी अपॉन में डी टी। अब डी ए अपॉन में डी टी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर डी अपॉन में डी टी इक्वल टू 8 अपॉन में 3a स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें इसमें। देन डी एस अपॉन में डी टी कितना आ गया, सोल्व करने पर इसको 32 अपॉन में ए। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपको ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर फाइंड आउट करें सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। देन डी एस अपॉन में डी टी इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करोगे 32 अपॉन में 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस के लिए अपॉन में सेकेंड। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, इसमें गिवन दैट क्वेश्चन में है द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग रेट। सर्किल की जो रेडियस में इंक्रीजिंग रेट है वो दे दिया अपने को 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड पूछा इसने, फाइंड द रेट इंक्रीजिंग एरिया ऑफ सर्किल। इस इंक्रीज रेट के ऊपर यदि रेडियस इंक्रीज होगी देन उसका सर्किल के एरिया में कितना इंक्रीज होगा,
एट पॉइंट आर इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर अब एक बार तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज मत हो करो कि आप टी के रिस्पेक्ट में करें डी आर अपॉन में डी टी करें या फिर डी अपॉन में डी आर करें। फर्स्ट तो आप क्वेश्चन से हिंट लिया करो, जो यूनिट दे रखे सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड है, यहाँ से देखना आप क्वेश्चन में डी आर अपॉन में डी टी निकलेंगे अपन। डी आर अपॉन में डी टी कितना 3 सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड। गिवन दैट में एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ए इक्वल टू हमने क्या कंसिडर कर लिया पाई आर स्क्वायर। डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी, डी अपॉन में डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डॉट डी आर अपॉन में डी टी। पहले हमने आर का किया विद रिस्पेक्ट टी, देन कितना हो जाएगा 2r और डॉट अब आर का करें टी के रिस्पेक्ट में टू, कितना हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी चैन रूल के द्वारा। ये चैप्टर नंबर 5 में है चैन रूल डेरिवेटिव। अब नीचे डी अपॉन में डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपॉन में डी टी क्वेश्चन में दे रखा है हमको कितना 3 वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डी अपॉन में डी टी इक्वल टू 6 पाई आर, डी अपॉन में डी टी इक्वल टू 6 पाई आर। अब फाइंड आउट करवा रहा है इंक्रीजिंग रेट एरिया एट पॉइंट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। जहाँ पर आर दिखाई दे वहाँ पर क्या पुट कर दें आर इक्वल टू 10, देन डी अपॉन में डी टी आर इक्वल टू 10 इक्वल टू 6 पाई ब्रैकेट में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 पाई। अब एरिया की यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है सेकेंड, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है एन एज ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड बोल दिया, फिर साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रही है किस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। देन इसमें को पूछा है क्वेश्चन में हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग रेट एट एज 10 सेंटीमीटर। किस साइड पर पूछ लिया आपको 10 सेंटीमीटर साइड के ऊपर उसकी वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। लेट हमने कंसिडर कर लिया साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए डी अपॉन में डी टी विद रिस्पेक्ट टी के डेरिवेटिव करेंगे तो कितना दे गिवन दैट क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है एन एज ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है साइड की क्यूब ही तो होता है, ए की क्यूब इक्वल टू बी, वॉल्यूम बोल दिया हमने बी इक्वल टू ए की क्यूब। डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टी के डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू ए की क्यूब का करें पहले को तो 3a स्क्वायर डी ए अपॉन में डी टी। उसके बाद में ए का करेंगे पहले 3a स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में ए का करेंगे विद रिस्पेक्ट टी के तो क्या हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी। अब डी ए अपॉन में डी टी की वैल्यू हमें दे रखी किस में कितनी 3, तो डी वी अपॉन में डी टी 3a स्क्वायर डी ए अपॉन में डी टी की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी 3, डी वी अपॉन में डी टी कितना आ गया 9a स्क्वायर। किस रेट से वॉल्यूम उसकी इंक्रीज हो रही है 9a स्क्वायर। अब आपको कुछ में दे रखा है एट पॉइंट 10 साइड आप दे दिया आपको किस में ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन डी वी अपॉन में डी टी ए इक्वल टू 10 पर कितना आएगा ए की जगह क्या पुट कर दे 10, 9 इंटू 10 का स्क्वायर, इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है रेडियस नहीं इसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ए स्टोन है कोई पत्थर है वो ड्रॉप किया जाता है किसमें कोई लेक के अंदर, कोई रिवर मान लो कोई लेक में मान लो, उसमें पत्थर फेंका जाता है, उसमें एक सर्किल टाइप में तो बनते हैं जो वेव बनते हैं। अब उसकी स्पीड दे दी इसमें किस स्पीड से वेव बन रहे हो सर्किल टाइप में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर डी आर अपॉन में डी टी दे रखा है, रेट में चेंजमेंट दे रखा है विद रिस्पेक्ट के टाइम डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू उसमें पूछ रखा है हाउ फास्ट एरिया इंक्रीजिंग रेट है, उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। हमने सपोज कर लिया लेट्स एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी डी अपॉन में डी टी पाई आर स्क्वायर करें तो इसमें कॉन्स्टेंट तो पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर तो करें तो 2r। अब किसका करें आर का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपॉन में डी टी
क्वेश्चन में हमको डी आर अपन डी दे रखा है गिवन दैट है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। और किस पॉइंट पे पूछ रहा है, आर इक्वल टू 8। आगे डी अपन डी टी इक्वल टू पाई आर, डी आर अपन डी टी की वैल्यू पुट कर दी हमने 5, डी ए अपन में डी टी कितना गया 10 पाई आर इक्वल टू कितना पुट करें 8 पुट करोगे यहाँ पर 10 पाई ब्रैकेट में 8 इक्वल टू कितना देगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग रेट कितनी दे दी आपको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछ रहा आपको व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस में कितना चेंजमेंट होगा वो फाइंड आउट करना है आपको। रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है, उसको इंक्रीजिंग रेट दे दिया आपको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेंजमेंट किसमें पूछा, सरकमफ्रेंस में। देन डी आर अपॉन डी टी आपको गिवन दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, सी इक्वल टू हमने बोल दिया 2 पाई आर, डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टी के। यहाँ पर देख उसमें सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड तो टी के रिस्पेक्ट में, सी इक्वल टू 2 पाई आर, डेरिवेटिव करें टी के रिस्पेक्ट में तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई। वेरिएबल कौन है यहाँ पर, आर ही तो इसमें चेंजमेंट आर में। डी आर अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू इसमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.7, डी सी अपॉन डी टी 2 पाई ब्रैकेट में 0.7 कितना देगा 1.4 पाई सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, लेंथ और विड्थ दे दिया आपको एक्स एंड वाई। लेंथ में क्या हो रहा है रेक्टेंगल, डिक्रीजिंग रेट दे रखे हैं कितने 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ वाई इंक्रीजिंग रेट दे रखी है कितने 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देन जहाँ पर क्वेश्चन डिक्रीज में देंगे वहाँ पर क्या करेंगे माइनस और इंक्रीजिंग में प्लस आते हैं तो डी एक्स वन डी टी माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड डी वाई वन डी टी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। फाइंड आउट करवा लिया आपसे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज किस में, एक तो पैरामीटर में एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल इंटू बी, एल प्लस बी तो आएगा 2 इंटू एल प्लस बी। हमने पी इक्वल टू कुछ हमने दे रखा है कि लेंथ आपको एक्स मानी और विड्थ क्या मानी वाई मानी, तो पी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी डब्ल्यू आर टू टी डी पी अपॉन में डी टी इक्वल टू 2 डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस डी वाई अपॉन में डी टी। अब डी एक्स अपॉन में डी टी आपको दे रखा है यहाँ पर माइनस का 5 डिक्रीजिंग रेट है तो माइनस का लगा देंगे डी एक्स अपॉन डी टी, और वाई इंक्रीजिंग रेट है डी वाई अपॉन डी टी 4 वैल्यू पुट करते हैं हमने डी पी अपॉन में डी टी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में माइनस का 5 प्लस का 4 इक्वल टू कितना देगा माइनस का 2 सेंटीमीटर अपॉन में मिनट। आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है ए इक्वल टू हमने क्या मान लिया एक्स डॉट वाई। डेरिवेटिव करें इसका विद रिस्पेक्ट के टाइम, डी डब्ल्यू आर टू टी डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर तो एक्स भी वेरिएबल वाई भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल फंक्शन है यहाँ पर। देखो इस साइड में डी अपॉन में डी एक्स कौन सी मेथड करें इसमें यू डॉट वी, पहले एक बार यू का कर दें डेरिवेटिव, उसके बाद में किसका करें वी का कर दें वी तो पास में वी डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन में डी एक्स यू वी दोनों फंक्शन एफ एक्स क्यों तब डी अपॉन में डी टी इक्वल टू वाई डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी टी। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 5 एंड डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है 4, डी अपॉन डी टी कितना गया माइनस का 5 प्लस 4x। अब कंडीशन इसमें क्वेश्चन में दे रखी है कि x को टू 8 एंड y को टू 6 के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रेक्टेंगल में, तो x को टू 8 पुट करें y को टू 6 पुट करें। देन डी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का 5 ब्रैकेट में 6 प्लस 4 ब्रैकेट में 8 कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 30 प्लस 32 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में मिनट। एरिया ऑफ इंक्रीजिंग रेट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, कोई बलून है वो ऑलवेज किस शेप में रहता है स्फेरिकल शेप में रहता है और जिसमें एयर पंपिंग की जाती है
बलून के अंदर किस रेट से की जाती है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से उसमें क्या की जाती है? एयर पंपिंग की जाती है उसमें। देन डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड। अब स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4 अपॉन में 3 पाई आर की क्यूब। डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टी। ऊपर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो पता चलेगा। डी वी अपॉन में डी टी तो आपको दे रखा है और डी आर अपॉन में डी टी फाइंड आउट करें। इसमें किस रेट से इंक्रीज होगा, मतलब उसमें एयर पंपिंग करेंगे तो उसकी रेट जो रेडियस है किस रेट से इंक्रीज होगा बस। तो डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू 4 अपॉन में 3 पाई आर की क्यूब का करें डेरिवेटिव कितना देगा? 3r²। अब आर का करें डी आर अपॉन में डी टी। डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू कितना गया? 4 पाई r² डी आर अपॉन में डी टी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? डी आर अपॉन में डी टी की। देन 900 अपॉन में 4 पाई r²। क्वेश्चन में गिवन दैट आपको आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, डी आर अपॉन में डी टी, आर इक्वल टू 15। आर की जगह क्या पुट कर दें अपने? 15 नीचे करोगे 15 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो कितना देगा? 1 अपॉन में पाई। आर की यूनिट पता है आपको? सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड। डी टी टी रिस्पेक्ट पता नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ आर कितना गया? 1 अपॉन में पाई सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड। आज स्कूल का रेस्ट था तो बढ़ा दिया वीडियो एकदम। शायद आपको फास्ट तो लगा हुआ, कल करके तो देखना पड़ेगा। इसके लैंग्वेज पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है? डी वी अपॉन में डी टी दे रखा है, डी आर अपॉन में डी टी दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी में क्या फाइंड आउट करवा रहे हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ते जाओ, रीड करते जाओ, उस आधार पर करते जाओ, हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो कोई करके देखेंगे, अगली क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको, थैंक यू।